नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए सक्षम वट सावित्री व्रत की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। वट सावित्री का यह पावन व्रत सौभाग्य और संतान प्रदान करने वाला है। पुराणों के अनुसार वट सावित्री व्रत के प्रभाव से सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से छुड़ाकर लाई थी। तभी से वट सावित्री व्रत शुरू हुआ है। वट वृक्ष दीर्घायु और अमृत का प्रतीक है। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी तथा डालियों और पत्तों में भगवान शिव जी का वास होता है। इसलिए स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करके अपने सुहाग की दीर्घायु की कामना करती हैं तथा पूजा करते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा के दौरान वट वृक्ष के तने पर सूत के धागे को लपेटते हैं। वट सावित्री व्रत कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं ताकि उनका होने वाला पति लंबी आयु उसका हो। वट सावित्री व्रत की कथा महाभारत के वन पर्व में मिलती है, जिसके अनुसार एक बार वन में युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से पूछा कि क्या पृथ्वी पर क्या कोई स्त्री भी द्रौपदी की तरह पतिव्रता हुई है, जो राजकुल में पैदा होने पर भी पतिव्रता धर्म निभाने के लिए वन में भटक रही हो। तभी मार्कंडेय मुनि ने युधिष्ठिर से कहा, हे पांडुपुत्र, द्रौपदी से पहले सावित्री नाम की एक कन्या थी, जो इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है। तब युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से सावित्री की कथा सुनाने का आग्रह किया। मार्कंडेय मुनि बोले, प्राचीन काल में मद्र देश में एक बड़ा पराक्रमी सत्यवादी अश्वपति नामक राजा राज करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पत्नी सहित यज्ञ का अनुष्ठान किया और मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक इसी प्रकार यज्ञ चलता रहा। तब ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती देवी ने प्रसन्न होकर राजा को वरदान दिया है कि हे राजन, तुम्हें मेरे ही अंश से एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी। इतना कहकर सरस्वती देवी अंतर ध्यान में हो गई और कुछ समय के बाद राजा अश्वपति के यहाँ एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। माँ सरस्वती देवी के वरदान से पैदा होने के कारण राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। कि सरस्वती माता को सावित्री के नाम से भी जाना जाता है। सावित्री बचपन से ही माता सरस्वती की पूजा किया करती थी। धीरे धीरे वह कन्या विवाह के योग्य हो गई। एक दिन वह अपने पिता के पास गई और प्रणाम करके वहां बैठ गई। राजा अश्वपति ने सावित्री को विवाह योग्य ये जानकर आत्माओं से उसके विवाह के विषय में मंत्रणा। राजा अश्वपति ने सावित्री को विवाह योग्य ये जानकर अमात्यों से उसके विवाह के विषय में मंत्रणा की, पर उसके योग्य किसी श्रेष्ठ वर को ना देखकर पिता अश्वपति ने सावित्री से कहा कि हे पुत्री, तुम अमात्यों के साथ जाकर स्वयं ही अपने अनुरूप कोई वर तलाश करो। सावित्री अपने पिता की आज्ञा के अनुसार मंत्रियों के साथ चल पड़ी। स्वतप काल में ही राजाक्षियों के आश्रमों और सभी तीर्थ तपोवनों में घूमती हुई तथा वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करते हुए सावित्री मंत्रियों के साथ उन्हें अपने पिता के पास लौट आई। उसने देखा कि राजसभा में देव ऋषि नारद जी बैठे हुए हैं। सावित्री ने देव ऋषि नारद जी और पिता अश्वपति को प्रणाम करके अपना वृतांत इस प्रकार बताया। पिताजी, सालू देश में ध्युमत सेन नाम के एक धर्मात्मा राजा हैं। उनके पुत्र सत्यवान को मैंने पति के रूप में वरण किया है। सावित्री की बात सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे, राजन, आपकी पुत्री ने बाल्य स्वभाव के वश में उचित निर्णय नहीं लिया है। ध्युमत सेन का पुत्र सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष है कि आज ही के दिन
ठीक 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवऋषि नारद की यह बात सुनकर राजा अश्वपति क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने सावित्री से किसी अन्य वर को ढूंढने को कहा। तब सावित्री बोली, राजा की आज्ञा एक ही बार होती है, पंडित जन एक ही बार और कन्या भी एक ही बार दी जाती है। यह तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घायु हो अथवा अल्प आयु हो, निर्गुण हो अथवा गुणवान हो, मैंने तो उसका वरण कर लिया है। अब मैं दूसरे पति को नहीं चुनूंगी। जो कहा जाता है उसका पहले विचारपूर्वक निर्णय कर लिया जाता है और जो वचन दिया जाता है जाए वही करना चाहिए। इसलिए मैंने जो मन में निश्चय कर लिया है मैं वही करूंगी। सावित्री के ऐसे निश्चय युक्त वचन सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, आपकी कन्या की यही इच्छा है तो इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए ताकि आपका यह दान कर्म निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इस तरह से कहकर नारद मुनि स्वर्गलोक को चले गए और राजा अश्वपति ने भी शुभ मुहूर्त में सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह कर दिया। सावित्री भी मनवांछित पति पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। दोनों अपने आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे। परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रही। उसने पहले ही नारद जी से यह जान लिया था कि द्वादशी से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। जब 1 वर्ष पूरा होने को आया तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय समीप आ गया है। यह सोचकर सावित्री ने ज्येष्ठ माह की द्वादशी से 3 रात्रि पहले व्रत ग्रहण कर लिया और वह देवी सरस्वती का जप ध्यान पूर्वक तथा पूजन करती रही। सावित्री ने अपने व्रत के अनुसार 3 दिन नियम से व्यतीत किए। चौथे दिन देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके उसने अपने सास और ससुर के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान वहाँ वन से लकड़ी लाया करता था। उस दिन भी वह लकड़ी लाने के लिए जाने लगा। सावित्री भी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। इस पर सत्यवान ने कहा, अगर तुम जाना चाहती हो तो माता पिता से पूछ लो। फिर वह अपने सास ससुर से पूछने गई। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों ही एक साथ वन में चले गए। सत्यवान ने पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। जैसे ही सत्यवान ने लकड़ियां काटकर बोझ को बांधने के लिए उसे लाया, उसी समय उसका सर चकराने लगा। उसने सावित्री से कहा, प्रिय, मेरे सिर में बहुत दर्द है, इसलिए मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री समझ गई कि उसके पति के प्राणों में अब संकट है और वह अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इतने में ही यमराज वहां आ गए और सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप देवता, दैव, गंधर्व आदि में से कौन हैं? मेरे पास क्यों आए हैं? सावित्री की बात सुनकर यमराज ने कहा, हे देवी, मैं सभी लोगों का नियमन करने वाला हूँ। मेरा नाम यमराज है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इसे लेकर ना जा सके। अतः तुम्हारे पति के प्राण हरने मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगूठे के आकार के पुरुष को खींच लिया और उसे लेकर अपने लोक चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता, अब तुम लौट जाओ। इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आ सकता। तब सावित्री बोली, महाराज, पति के साथ आते हुए ना तो मुझे कोई ग्लानि हो रही है और ना ही कुछ शर्म आ रही है। मैं सुखपूर्वक चली आ रही हूँ। जिस प्रकार सज्जनों की गति संत है, वर्णाश्रम का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु है और सभी प्राणियों का आधार स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आधार उसका पति है। उसका एकमात्र आधार स्थान
केवल और केवल उसका पति ही है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार सावित्री की धर्म और अर्थयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे भागिनी, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, तुम अपना इच्छित वर मुझसे मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। तभी यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज बोले, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री बोली, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री बोली, मेरे ससुर जी का राज्य छिन गया है, आप उसे उन्हें वापस लौटा दे। यमराज ने कहा, सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन फिर भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने सावित्री से तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 पुत्रों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी सावित्री को दे दिया। तब सावित्री ने यमराज से कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, बिना पति के पुत्र कैसे होगा। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और उन्होंने सत्यवान के प्राण को चने के रूप में सावित्री को लौटा दिया। सावित्री उस चने को लेकर उसी वट वृक्ष के पास आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था और यमराज के द्वारा दिए गए इस चने को उसने अपने पति के मुंह में रखा, जिससे सत्यवान फिर से जीवित हो गया। इस वजह से वट सावित्री व्रत के दिन चने का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। सत्यवान और सावित्री खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। फिर वह दोनों जब घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और उनका राज्य भी वापस मिल गया है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा की विधि। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें और पूरा श्रृंगार कर लें। इसके बाद एक बांस का या पीपल की टोकरी में पूजा का सारा सामान रखें और घर में ही पूजा करें। पूजा के बाद भगवान सूर्य देव को लाल पुष्प के बाद तांबे के पात्र से जल दें। उसके बाद घर के पास मौजूद वट वृक्ष के पास जाएं और वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की सावित्री देवी रखें। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। सावित्री देवी को वस्त्र और श्रृंगार का सारा सामान अर्पित करें और वट वृक्ष पर फल तथा पुष्प अर्पित करें। फिर वट वृक्ष को पंखा करें और उसके बाद रोली से वट वृक्ष की परिक्रमा करें। फिर सावित्री सत्यवान की कथा कहें या सुनें और पूरा दिन व्रत करें तथा कथा सुनने के बाद भीगे हुए चने निकालकर उस पर कुछ पैसे रखकर सासू जी को भेंट में दें। पूजा में रखे हुए वस्त्र, फल तथा बांस की टोकरी किसी ज़रूरतमंद या ब्राह्मण को दान करें तथा पितरों के लिए पिंड दान करें। इससे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वट सावित्री व्रत की कथा और पूजा की पूरी विधि है। तो दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।